ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ वृंदावन बाबू। जय जगन्नाथ। कौन କରିବାକୁ पड़िବ ଏଇନା? आप अभी क्या काम करते हो? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ କରି ବସିଛି ଆଉ। क्या चीज का व्यापार है आपका? क्या दुकान है? ମୋବାଇଲ मोबाइल ଆସିବ ଯେ ଏମିତି ଆଉ। तो आपनकर मैंने केमती मु सहायता करी आप मत जानतु। आप बताइए मुझे किस तरह से मैं आपकी सहायता करूंगा, क्या आपको डेवलप करना है, किस तरह से आप सोच रहे हो? डेवलप आपको याद होगा एक बार हमारी पहले भी बात हुई थी ना? हाँ। मैंने आपको एकदम क्लियर कट मैसेज दिया था कि हमारी जरूरत किनको है। हमारी जरूरत उनको है ना जो एक विजनरी है, जिन्होंने सोचा है कि ये लाइफ जो है ना ऐसे फोकट में जाने नहीं देंगे। हाँ। खा के सोना और कमाना इतना ही नहीं रहेगा, हम लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जब आप बड़ा करना चाहते हैं तब इसका मतलब है कि आप अपना नाम, अपना चेहरा जो है ना पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ओके। और आप जो काम कर रहे हैं उसमें ये पॉसिबल है कि आप एक दुकानदार की हैसियत से, एक व्यापारी की हैसियत से आप अपना नाम को टाटा बिरला की तरह बड़ा कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पॉसिबल है क्योंकि भगवान ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। और आप जहाँ जन्म लिए हैं, आप या जो काम कर रहे हैं या फिर आपको जिस तरह का बैकअप मिला है, वो बस आपके लाइफ का एक एक्सीडेंट है। मेरी बात समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ। आपने जो जहाँ जन्म लिया है वहां पर आपका कोई योगदान नहीं है। वो एक एक्सीडेंट है जहां पर आप जन्म लिए हैं। जो आबो हवा, जो वातावरण, जो आपको आसपास में अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, वो बस एक एक्सीडेंट है, एक इत्तेफाक है। ओके। हाँ। आपके पास वो बकायदा 24 घंटा जो सबको मिलता है वो आपको मिलता है। वो सूरज की रोशनी, हवा, पानी, जो आपका सबसे पहला जरूरत है, जो अगर आपको ना मिले तो आप कितना देर जिंदा है दुनिया में आपको पता है। अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो कितना देर आप जिंदा है आपको पता है। ओके। हाँ। और ये बात सभी पे लागू होता है, सिर्फ आप पे लागू नहीं होता है, जो अलग लोग हैं उनके साथ भी लागू होता है। तो आपको खाली चेक करना है कि आपका और दूसरे लोग जो आज आपकी नजर में आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं या कामयाब हो चुके हैं, उसमें और आप में जो डिफरेंस है वो बेसिकली डिफरेंस क्या है। ओके वृंदावन बाबू, यहाँ तक समझ गए? क्लियर हो रही है यहाँ तक बातें हमारी? कि जो आपको चेक करना है वो ये है कि आप में और उनमें जो बेसिकली फर्क पड़ता है वो क्या है। क्योंकि भगवान ने तो कोई पक्षपात किया नहीं है जो आपको दुनिया में उतारा है। कौन करी मैंने आइडिया किसी आसुनी। हाँ, तो आप मुझे बताइए ना, जैसे कि अभी आप मैरिड हो? हाँ। आपके बच्चे? हाँ, झील होता है। कितने साल की है? 7 वर्ष। स्कूल जाती है? हाँ हाँ। आपके पास व्हीकल कौन कौन सा है? गाड़ी गाड़ी अच्छी, बाइक अच्छी। बाइक है। तो ये बाइक में आप कार कब तक लाना चाह रहे हैं? बाइक को चेंज करके कार कब तक लाना चाह रहे हैं? सेटा तो मोर एम अच्छी किंतु कोई करियन के वैसे। हाँ, तो बस एक मन में भाव है कि आपको कार चाहिए। और क्या है आपके टारगेट में और क्या है? आप कोई बड़ा शोरूम या शॉपिंग मॉल या फिर इस तरह का कुछ और बहुत बड़ा क्या सोच रहे हैं? आपने क्या टारगेट रखा अपने लिए? ना, ये तो बड़ा आशा नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको पहले बताऊं कि सोचने में कोई कंजूसी ना कीजिए। अगर मन में अगर आप बड़ा, क्योंकि आपने बहुत पहले तो सुना होगा बड़े सोच का बड़ा नतीजा। लगी आगे आगे टिके पत्थर नहीं। हाँ कौन? सोचने में कंजूसी ना कीजिए वृंदावन जी आप, क्योंकि सोचते जब है ना तभी तो आप करेंगे। जब आपको लूडो के बोर्ड में बैठने के बाद 6 का अंक चाहिए होता है और आप 6 मांगते हैं और 6 मिलता है ना, तो ये वहाँ का सबसे बड़ा अंक होता है कि नहीं? हाँ। और जब दुकान खोल चुके हैं क्या? हाँ, दुकान। इसीलिए आप व्यापार भी कर रहे हैं साथ में? नहीं, भाई आसिला तो। हाँ हाँ, प्लास्टर का चला तो प्लास मिला। वृंदावन देखिए, बहुत अच्छा बात है और ये हम इसको ऊपर वाले की कृपा समझते हैं कि आपका मन में ये भाव आया कि आप जो अपना ड्रीम या एम आप मानते हैं जिसको, चाहे वो जो भी आपका है,
ठीक है ना, आप उसको अचीव करना चाहते हैं और अब आपको पता चल गया है कि जिस तरह से जो जाकिर हुसैन है उसको एक उस्ताद की जरूरत थी, मिल्खा सिंह को उस्ताद की जरूरत थी, मैरी कॉम को उस्ताद की जरूरत थी, हर एक जो आज आप नाम जानते हैं जिसका वीडियो पठेले सब वीडियो देखिले कि किसी बुझी पारने को वीडियोटा देखी सारे आप जहाँ वीडियो पठे सब देखी सारे कि माने बुझा ही पड़ुनी कोई भी बात तो आपको, हाँ मैं वही जानना चाहूंगा वृंदावन जी की कोई भी एक बात तो आपको समझ में आएगा ना, कोई भी एक बात कि आखिर हमने हमारा इंटेंशन क्या है या फिर हम क्या सामने वाले को दे रहे हैं या फिर सामने वाला जो हमसे बात कर रहा है वो हमसे क्या मांग रहा है सामने वाला माने जो कस्टमर, हाँ जो भी क्लाइंट, हम अगर मान लो कि आपने आपको पॉडकास्ट भेजा है जिसमें हम लोग बातें कर रहे हैं, कोई और भी है साथ में, या फिर हमने आपको कुछ वैसे वीडियोस भेजे हैं जिसमें कुछ हमने आपको बताया है, तो आप दोनों जिस भी तरह की आपने वीडियो देखा है, आप उसको देखने के बाद आपने क्या महसूस किया कि हमने हमारे पास क्या मैसेज है? गोटे वीडियो गोटे झीलटे जो कहूची सी कहला माने तमे जो भी बिजनेस करो कि जहाँ भी करो तुम मैकेनिक हो कि जहाँ भी हो, हाँ ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ସେତିକି କହିଲା ସିନା ମାନେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବା मेसेज आपको क्लियर हो जाई कि संसार रे कोई भी व्यापार अच्छी से बांझो नुए, कोई भी बिजनेस ऐसा है जो बांझ नहीं है, हर बिजनेस के पास वो ताकत है जो आपको बड़ा से बड़ा जो ऊंचाई है वहां तक आपको पहुंचा सकता है। हाँ क्लियर है, ठीक है। हाँ ठीक है। जूते की नाम करो, जूता में मोची का नाम करो, तो एक बाटा का नाम आप जानते हो, खादिम का नाम जानते हो, जो जूता चप्पल बेच के भी बहुत ऊपर है। ओके, हाँ ठीक है ना। अगर आज आप एक मतलब जैसे बोलते हैं ना रिक्शा वाला या ऑटो वाला या कार वाला, या फिर आज के रेट में देखो तो बाइक वाला भी जो है ना वो भी पैसेंजर होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि एक जो इंसान जो कूली कबाड़ी की तरह आज एक बहुत बड़ा सा बैग लेके पीठ पे घूम रहा है, चाहे वो कोरियर डिलीवर करने वाला हो, चाहे फ्लिपकार्ट अमेजोन का सप्लाई देने वाला हो, चाहे वो जोमेटो और स्विगी का खाना पहुंचाने वाला हो, वो कभी सोचा नहीं था कि उसका बाप सरकारी नौकरी करता है या फैक्ट्री में काम करता है और वो एक बड़ा होकर कूली का काम करेगा, अपना बदन के ऊपर एक बहुत बड़ा सा बैग ला देगा और हर घर घर जाके सामान सप्लाई करके आएगा, ठीक है। तो काम जो छोटा था या छोटा दिखता था कि कुलीगिरी करेगा, किसी दूसरे का सामान कैरी करेगा, लेकिन आज ये बहुत इजीली लोग उसको मानते हैं और हजारों की संख्या में लोग ये काम कर रहे हैं। ओके, अगर ओयो की बात करें तो ओयो का अपना प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, ओयो जिसका एग्जिस्टेंस था सब मनता विषय में जानी छी। ओके, आप समझ पाते हैं ना। तो कहने का अर्थ है कि ओयो क्या किया कि जिसका प्रॉपर्टी था ना उसकी प्रॉपर्टी पे ही उसने अपना आइडियोलॉजी, हाँ सब देश बुली बुली आइला, बुली बुली आसला पर से कौन गला होटल वाला से गला तोर जति माने ये अच्छी रूम अच्छी मत दे दे मुझे से अनुसार मु ताको बाकी भी सब करी से अनुसार मु तुमको रेंट देबी, तुम से अनुसार व्यापार करियो। ओके, कहने का मतलब है कि कोई भी जिनिस है, कोई भी सामान है, कोई भी चीज है, तो उसको सेल होना चाहिए, तब उसका प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर संसार में देखा जाए, आपके पास आपका जो भी घर का खर्चा है, आपका खुद का खर्चा है, जो भी मेंटेनेंस है, अगर आप अपना दुकान पे ना बैठो तो वो सेल नहीं होगा, तो वो प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपका बाकी चीज जो है ना आपका सरदर्द है, जितना सरदर्द है, अगर दुकान पे आने के बाद अगर वो सेल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स हो जाता है, तो सारा बर्डन आपके लिए इजी। आपका जो कार है अल्टो, जो भी आपको लाना है नेक्स्ट, आपको जो भी बिल्डिंग बनाना है, वो पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेल्स अगर प्रचुर मात्रा में हो, प्रॉफिट प्रचुर मात्रा में हो। ओके, अगर एक गली के अंदर होटल वाला है और एक कहीं और भी होटल वाला है, लेकिन अगर ऐप के माध्यम से अगर उसका होटल बुक होता है और उसका होटल का जो लुक है, उसका कमरा का जो व्यू है, अगर वो देखता है, उसको सेटिस्फेक्शन लगता है और वो परचेज करता है, वो उस कमरे को रेंट में लेता है, तो ये पॉसिबल ओयो के माध्यम से हुआ। ओयो ने बताया कि बेडशीट कैसे बिछाना है, टॉयलेट कैसे साफ रखना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन रिसेप्शन कैसा होना चाहिए। ओके, तो वो जो माइन्यूट लेवल का बात था जो उसने पॉसिबल किया, वो एक होटल का मालिक पहले पॉसिबल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको उतना कस्टमर का फुटफॉल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका होटल जो था एक अंदर गली में था,
थोड़ा स्टेशन से या फिर थोड़ा जो रोड है उससे अंदर हुआ करता था, लेकिन उससे अभी क्या हुआ ओयो के माध्यम से या फिर होटल बुकिंग ऐप के माध्यम से कि अब वो जो क्लाइंट है ना वो उसको पता चल जाता है कि कमरा क्या रेट में मिल रहा है, कहाँ पर है, कितना वॉकेबल डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये इजी हो गया। हाँ। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हो, मेरी बात समझिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप हाँ। जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हो ना तो फिर ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ आने लगते हैं, फिर पैसा आपके लिए बाय प्रोडक्ट हो जाता है। क्या नहीं समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा, एबे आपका मुंडो रे पोसेगा। क्या है कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जब आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, होले हो, ठीक है ना? बुझिली आपण कहवाटा बुझिली जे मु एबे कोन करिबि मु किछि बुझि पारनी। ठीक है, तो आपको हमारे साथ जो है ना, हमारे सिस्टम में हम लोग आपको कोर्सेस मुहैया कराते हैं, हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ भी करना है ना, क्योंकि आप जो कर सकते थे वो आप कर लिए, आपने जितना तजुर्बा रखा था वो आपने यूज किया, और आप जो आज सबसे बेस्ट कर सकते थे वो आप कर रहे हैं, और आप दुकान पे बैठ करके कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम ग्राहक आप तक आए। जो भी ग्राहक आपके पास आ रहा है मोबाइल परचेज करने, कहीं ना कहीं उसको पता है कि ऑनलाइन पे वो एक बार देखना चाहेगा, और अगर ऑनलाइन पे उसको ज्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा है तो आपसे परचेज नहीं करेगा, वो ऑनलाइन से परचेज करेगा। हाँ। अभी मेरा करंटली एक्सपीरियंस है कि मैं एक शॉप से जाके मोबाइल परचेज किया, मुझे 7,700 रुपया उसने लिया C11 का, लेकिन अभी नेक्स्ट 3 दिन पहले मैंने C11 फिर से परचेज किया ऑनलाइन, जो मुझे 5,800 रुपया करके मिला सेम। ओके, यानी 2,000 रुपये मेरा फोकट में चला गया एक दुकानदार के पास जाने से एक मोबाइल के ऊपर। ओके, जबकि वो सेम मोबाइल मैंने 4 दिन के बाद ऑनलाइन परचेज किया तो मुझे वो चीज 2,000 सस्ता मिला, सेम प्रोडक्ट सेम ब्रांड, है ना? क्लियर है? तो हर कस्टमर को अब पता है कि उसके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो एक बार अगर वहां जाता है तो उसके पास उसको उसका स्टार रेटिंग, रिव्यू, हर चीज वो चेक कर सकता है, मार्केट में उसका रेपो क्या है, और उसको बेस्ट डील मिल सकता है। ओके, है ना? वैसी स्थिति में आपको चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा, या फिर आपको कवर बेच के या फिर स्क्रीन गार्ड बेच के पैसा कमाना पड़ेगा, और वो उस वॉल्यूम पे होगा नहीं, ठीक है ना? क्योंकि ऑनलाइन पे जब आप बैक कवर या फिर स्क्रीन गार्ड खरीदते हो तो वहां थोड़ा कॉस्टली मिलता है और मार्केट में थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लेकिन जो मोबाइल है वहां पर उसको अच्छा डील मिलता है, तो वो डील मिलता है आपको ऑनलाइन पे। ओके, तो आपके पास जो वॉल्यूम है, जब आपके पास हैवी वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक आप प्रॉफिट मेकिंग नहीं करोगे, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग का एक ही तरीका है, हैवी वॉल्यूम। आप 150 रुपए का बैक कवर बेच के आप ज्यादा नहीं कमा सकते हो, लेकिन एक 10,000 का मोबाइल बेच के 400, 500, 600 रुपए कमा सकते हो। ठीक है ना? तो ये डीलिंग है कि आपके पास वॉल्यूम जब तक नहीं मूव करेगा तब तक आप एक परसेंटेज ऑफ मार्जिन अर्न नहीं कर पाओगे, आपका सस्टेनेबिलिटी, आपका जो रिलायबल है ना, वो कम पड़ जाता है वहां पे। ठीक है, तो हम लोग आपको बहुत सारा जो है ना मैकेनिज्म देते हैं, जिससे आप जो माइन्यूट लेवल पे समझ पाते हो कि बेसिकली आप अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हो। ओके, जब आपका सुबह में नींद से आप जागते हो तो आपका विजन पूरा क्लियर होता है कि अभी आप जो पहला स्टेप उठाओगे वो किस दिशा में उठाओगे, कितना उठाओगे और क्यों उठाओगे, वाई। ठीक है, जब आपके पास आपके काम करने का वाई होता है ना, आप क्यों ये काम करोगे, तब आप बहुत स्पीड में आपका जो है ना, मतलब जो होता है ना कि बहुत स्पीड में काम करते हो, जब आपको पता होता है कि क्यों करना है। ओके, तो बेसिकली जो हमारे सोसाइटी के अंदर में सबसे बड़ा दिक्कत है वो ये है ना कि लोग सोचते नहीं है। ठीक है, आप अगर भरपूर मात्रा में सोचेंगे ना, आपके मन में अगर बहुत सारा सवाल होगा तब आप उसका जवाब खोजेंगे। बेसिकली आप एक कंफर्ट जोन में हैं, और संसार में लगभग 90% इंसान जो है कंफर्ट जोन में है, क्योंकि एक समय था जब हम लोग को पेट भरने के लिए सुबह से रात तक सर्वाइवल होना पड़ता था, तब हमको उतना खाना या उतना चीज मुहैया होता था जिससे हमारा पेट भरता था, और रात में अपने गुफा में जाके हम सो जाते थे। ठीक है ना? लेकिन वो सब चीज बदल गया। आज आपके पास इतना ताकत है कि आप एक शॉपिंग मॉल में जाएंगे और पूरा 1 साल का राशन खरीद के अपने घर में रख सकते हैं। ओके, वो हर 1 साल का पूरा सुविधा आप अपने घर में रख सकते हैं। आपको हर चीज रिमोट से चल रहा है, हर चीज आपको ऑटोमेट हो चुका है, सारा चीज कंफर्ट में आ गया है, और आप इस कंफर्ट के आदी हो गए हैं। तो थोड़ा सा इस कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको पता चलता है कि अगर आपको और ज्यादा डेवलप होना है तो आपको और ज्यादा नॉलेजेबल होना होगा। ओके, अगर नॉलेज होगा तब आप नॉलेज का इस्तेमाल करके जो आप फ्यूचरिस्टिक थॉट्स होता है, जो भविष्य के बारे में आपको ताकत देता है, और आप जब भविष्य के बारे में इमेज करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं तभी आपका ग्रोथ हो सकता है। ठीक है,
आप दुनिया को देख करके जो नकल करते हैं, मान लो कि आपको देखा कि मोबाइल का दुनिया में बहुत सारा दुकान खुल रहा है और मोबाइल का आपने भी दुकान खोला और इस तरह के सिस्टम को आप मान करके उसको यूज करने लगे, तो आपको भी उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना दुनिया को प्रॉफिट हुआ था। हाँ। ओके, तो हाँ। आज आप एक मोबाइल दुकानदार की हैसियत से आपका जो सेलिंग है वो जो है दूसरे दुकानदार का भी उतना ही सेलिंग है या थोड़ा सा आगे पीछे है। ओके, नहीं एबे प्रॉब्लम होती कौन के एबे व्यापार सेमती नहीं। देखिए ये सभी के साथ है, ये सिर्फ मोबाइल वाले या फिर आप जिस तरह के व्यापारी हैं वैसा नहीं है, ये हर रिटेलर के साथ ये प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ रहे हो? चाहे वो कपड़े का रिटेलर हो, चाहे वो किसी और चीज का रिटेलर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का हो, चाहे वो और भी किसी चीज का रिटेलर हो, सिर्फ खाने का जो सामान है जिसको आप बोल सकते हैं ना डेली यूज में आने का जो सामान है, वो लोग थोड़ा सा एक इजी मोड में है क्योंकि उसका जो खाने का जो पद्धति रुक नहीं रहा है। लोग अगर अपसेट होता है तो ज्यादा खाना खाता है। ओके, जब आप कोरोना में देखो तो जो राशन दुकान वाले से आपका पूरा राशन महीने का 1500 का आता था, 2000 का आता था, वो आपने कोरोना के टाइम में आपने और 1500 रुपए का ज्यादा सामान खरीदा। ठीक है ना? तो राशन दुकान वाले ने ज्यादा पैसा कमाया क्योंकि आपको ज्यादा आपने परचेज किया, क्योंकि आप जब ऑफ मूड में रहते हो तो थोड़ा पकौड़ी बना के खाते हो, थोड़ा स्पेशल चीज बना के खाते हो, थोड़ा आइंसो बना के खाते हो। ओके, तो ये कोशिश करते हो आपकी, क्योंकि आपका जो टाइम है उसको आप खा के बिताओ। हम लोग के पास क्योंकि अपना उतना अवेलेबिलिटी है, अभी हमारे पास जो कट टू कट बातें ये समझना है कि आपको अगर डेवलप होना है, आपको अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको लर्निंग प्रोसेस में आना होगा, आपको सीखना होगा कि अभी नेक्स्ट क्या करना है। आपके पास वो सारे सवाल होने चाहिए जिसका जवाब होगा, तो हम आपको सवाल भी देंगे और जवाब भी देंगे, और हम आपके अंदर का जो एक्सपर्टीज है, आपने बचपन से आज तक जो भी चीज जाना है, सीखा है, उसको समझते हुए आप अभी नेक्स्ट क्या करने में इजी हो गए और कौन सा चीज आप अच्छी तरह से कर पाओगे, वो हम आपको गाइड करेंगे अपने कोर्स के अंदर में। ठीक है, हम आपको एक वर्कशीट देते हैं और उस वर्कशीट के अकॉर्डिंगली हम आपको आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आपको आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना उस चीज को जब फॉलो करोगे तो 5 से 7 दिनों में आपका विजन क्लियर हो जाएगा। हाँ। कि अभी आप जो कर रहे हो और अभी आपको करना है तो क्यों करना है, और अभी आपको जो स्टंट लेना है, आपको जो मूव करना है वो किस तरह का मूव होना चाहिए, तो ये 5-7 दिनों में आप क्लियर हो जाते हो। तो हमारे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं, जो पेड भी हैं और फ्री भी अवेलेबल हैं। ठीक है ना? तो फ्री वाला तो काफी कुछ आपको वैल्यू मिलते रहता है, और आपने क्योंकि रजिस्टर किया है तो आपके ईमेल इनबॉक्स अगर आपने चेक किया होगा तो हमने कुछ मेल भी भेजा हुआ है आपको। ओके, और ये मेल लाइफ टाइम आपको मिलेगा, और हमारे जो फ्री वैल्यूज जैसे अभी तक आपको मिला है ना, वैसा लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। लेकिन ये वैल्यूज आप अपने से समझ करके आपको इसको यूज करना होगा। हम आपको ये जो अभी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आपसे जो हम फोन पे बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, हर बार अभी जब तक हमारा नंबर आपके लिए खुला हुआ है तब तक आप हमसे बात करोगे, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन एक समय आएगा जब मुझे मेरे कंसल्टेंसी के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाने से पहले आप नंबर लगाते हो ना, उस तरह का सिस्टम होता है जहां पर आपको फिर नंबर लगाना पड़ेगा, और जब आपको नंबर मिलेगा तो आपका जो फीस आपने जमा कराया उसके अकॉर्डिंगली हम आपसे 15 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटा आपसे हम बात करेंगे आपका प्रॉब्लम के बारे में, और आपको जैसे एक डॉक्टर आपको सर्विस देता है उसे सर्विस देंगे। फिलहाल तो ये चीज अवेलेबल है कि आप हमसे बात कर सकते हो, जो भी वीडियोस आपको फ्री में अवेलेबल है या जो भी जानकारी आपको हम फ्री में दे रहे हैं उसको आप समझ सकते हो हमसे बात करके। ओके, हाँ। लेकिन अभी अगर आप हमारा पेड कोर्स में आना चाहते हो, जो 100% पैसा है वो दे के आना चाहते हो, या फिर आप हमारे डेमो कोर्स में आना चाहते हो तो डेमो कोर्स में भी आ सकते हो। ठीक है ना? तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, हमारा डेमो कोर्स अवेलेबल है 797 रुपए में, 797 रुपीज में, और हमारा जो पेड कोर्स है वो लगभग 9000 रुपीज में अवेलेबल है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप दोनों में जिसमें भी इंटरेस्टेड है आप उसको परचेज कर सकते हैं। हमारा साइट पे सारा अवेलेबल है, और आप बोलेंगे तो मैं उसका लिंक भेज सकता हूँ। और ये सारे पैसे जो है ना ये रिफंडेबल भी हैं। अगर आपने कुछ समय में अगर आपको समझ में आया कि आपके अंदर का इंटरेस्ट जाग रहा है और पॉजिटिवली आप इस चीज को ले रहे हैं कि नहीं, आपको एक अच्छा गुरु मिल गया, आपको कोई देख रहा है और आप आंसरेबल हैं, जैसे आप स्कूल में आंसरेबल थे कि आपका टीचर आपको कोई भी होमवर्क देता था और आप करते थे और आपको करने का एक जज्बा होता था क्योंकि क्लास में और भी थे लोग। ठीक है ना? तो हम लोग ये जो सारा चीज आपको अवेलेबल कराते हैं ना, वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है। जिस समय आप इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करते हैं ना, उस समय वर्ल्ड के और भी लोग इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है ना? ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं होता है। ଆମର ଗୋଟେ କଣ କି ଇଂଲିଶ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ,
जदि आपन को ग्रो करिवार अछि तो जहा जिनिस को आपण जानते नहीं ताकू जानिबा पड़िबो। तांकरी पाई आपन को गोटे कथाटा बुझेबी। आपको याद होगा कि हमारे जो मतलब ये थे चंद्रशेखर आजाद और इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने बम मारा था अंग्रेजों के काफिला पे, तो उसके अंदर एक शख्सियत था जिसको अटैच नहीं किया गया था क्योंकि उनको बम का फार्मूला लीकेज करवाना था पूरे सोसाइटी के अंदर कि सारे बच्चे बच्चे जान जाए कि बम बनता कैसे है। तो वहां बोला गया कि देखो अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुमको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करोगे तो वहां जो अंग्रेज जज होगा, अंग्रेज वकील होगा, वो तुमसे अंग्रेजी में सवाल करेगा और तुमको अंग्रेजी में जवाब देना पड़ेगा। तो उसमें एक जो बंदा था जिसका नाम भगत सिंह था, उसने बोला कि यार मुझे तो अंग्रेजी नहीं आता है, इसलिए उसके टीम वालों ने उसको बाहर किया। तो बोला नहीं, मुझे मौका दो क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखूंगा। और उसने फराटेदार इंग्लिश सीखी 15 दिनों में और उसको उस सिस्टम में लिया गया और उसने भी बम फेंका था। तो ये तो मेन है ना कि आदमी का जज्बा किसमें है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस रास्ते चलने से सफलता मिलेगी तो क्यों नहीं, क्योंकि आप अंग्रेजी जान जाओगे तो आप वर्ल्ड को लीड कर पाओगे ना। जब आप चाहते हो कि आप बड़ा इंसान बनो, आपको लोग पहचाने, तो ये छोटा सा सीखत है। एक 2 साल का बच्चा कोई भी भाषा बोलना सीख जाता है अगर जिसके घर में पैदा लेता है। मेरी बात समझ पा रहे होगे? एक उड़िया के घर में बच्चा पैदा होता है तो उड़िया बोलना सीख जाता है 1.5 से 2 साल में, और एक जहां भी पैदा होगा एक बच्चा वहां का भाषा बोलना सीख जाता है 1.5 से 2 साल में। तो आप अगर समझदार हो तो आप तो 3 से 2 महीना के अंदर अपने भाषा बोलने सीख जाओगे। और इसमें करना क्या, आप तो इंग्लिश जानते हो ना। आज तो आप जितना बात करते हो उसमें मैक्सिमम तो इंग्लिश ही होता है। आप कंप्यूटर बोलते हो या मोबाइल बोलते हो तो इंग्लिश ही है, इंटरनेट बोलते हो तो इंग्लिश ही है। आप कौन सा चीज उड़िया में या हिंदी में बोल रहे हो, उसका कोई मतलब है क्या? इंटरनेट का उड़िया में कोई है नाम? आज का सोसाइटी में मैक्सिमम जो बातें यूज होती हैं वो इंग्लिश में ही है। बस यही है कि आप थोड़ा सा डर रहे हो, डरने का नहीं है। हम लोग जब आपकी मदद करते हैं तो डरने का नहीं है, हम आपको डर से बाहर निकालते हैं जिससे कि आप जो है ना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हो। ओके, क्योंकि अब हम आपका हाथ पकड़े हुए हैं ना, तो आपका डरने का नहीं है, फिर आपका डर खत्म होता है और आप कुछ भी करने जाते हो तो आपको पता होता है आप क्यों करने वाले हो। ओके वृंदावन, जब आपको पता होता है कि आप ये क्यों कर रहे हो ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। एक बुक आपके पीठ का बोझ हो सकता है, एक बुक को देख करके उस पर सर रख के आप सो सकते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब आपको पता होगा एक सवाल का जवाब वहां लिखा हुआ है और अब सवाल का जवाब आपको जानना जरूरी है, तब आप उस बुक का पन्ना पलटोगे और उसमें से सवाल खोजोगे, यानी आप उस वक्त उस बुक को यूज करोगे। ओके, तो जब आप किसी चीज को अपने ग्रोथ के लिए, अपने जरूरत के लिए यूज करते हो ना, तो आप कभी नींद नहीं आता, आप कभी सोते नहीं हो, आप परेशान नहीं होते हो, आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता है और आप फटाफट उस चीज को पाना चाहते हो। ओके, तो आपका अंदर का भूख, आप अगर वाकई में अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो सपना देख करके सो के सपना देखना नहीं है, फिर तो आपका सपना आपको सोने नहीं देगा, आपको जगाएगा वो। क्लियर? तो आपका ड्रीम है, आपको काबिल होना है, तो कभी जिंदगी में देर नहीं होता है। जिंदगी में कभी देर नहीं होता है, हर चीज जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। ओके, तो आपको डरने की दरकार नहीं है। हम आपके जो अपने सिस्टम के अंदर लेते हैं, तो आपने पहले भी दूसरे लोगों का आपने वॉइस सुना होगा, हम लोग बहुत मदद करते हैं उनकी, हम लोग बहुत बार बार चेक करते हैं, जिससे क्या है ना, ये कि स्कूल में जिस तरह से आपको ट्रीटमेंट मिलता है ना, वैसे हम आपको चेक करते हैं। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है आप कहाँ से हो, हमारे लिए मैटर करता है कि आप हमारे साथ हो और आप हमारे साथ आए हो इसीलिए क्योंकि आपको ग्रो करना है अपने जीवन में। ओके, तो जब आप ग्रो करना चाहते हो तो हम आपको पूरा मदद करते हैं, और जब आप 3, 4, 5 दिनों तक हमारे साथ रहते हो ना, हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारी बातें दी गई हैं उसको आप फॉलो करते हो, तो 3-4 दिनों में ही आप पॉलिश होने लगते हो। मतलब सिंपल सा कोटेशन है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकने का अगर अरमान है ना, तो सूरज की तरह जलना भी होगा आपको। ओके, तो आपके अंदर में सूरज की जैसा गर्मी होगा तभी आप सूरज की तरह चमक पाओगे। तो इतना तो ताकत दिखाना होगा, तो हम आपकी मदद कर पाते हैं। हम उसी लोगों की मदद कर पाएंगे जिसके अंदर भूख है आगे बढ़ने का। वृंदावन, आप समझ पाए हमारी बातें? अगर आप ड्रीमर हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पहुंचना है, तब आपको आपके लिए कोच का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? सचिन आखिरी मैच भी जब खेला ना, तब भी उसके साथ उसका कोच था। ठीक है ना? कोई भी ओलंपिक खेलने जाता है, कोई भी मैरी कॉम है, कोई भी मिल्खा सिंह है, कोई भी चक दे इंडिया में आपने देखा हॉकी प्लेयर को सिखाते हुए शाहरुख खान को, तो कहीं पर भी आपने देखा ना, तो उसके साथ उसका गुरु होता है, कोच होता है। क्योंकि कोच आपको बता सकता है कि आप जो स्टेप ले रहे हो ना, वो स्टेप आप राइट ले रहे हो कि रॉन्ग ले रहे हो, क्योंकि आपको खेलते वक्त इस बात का ध्यान नहीं होता है कि क्या करना है उस लेवल पे, जब आप मास्टर नहीं हो जाते हो। तो आपका कोच आपको देख रहा होता है। जब हम आपको देख रहे होते हैं तो आपसे मिस्टेक नहीं होता है, और आप किसी भी फैक्ट्री के सामने से गुजरो तो आपको पता चलेगा वहां पहले बोर्ड में लिखा था सेफ्टी फर्स्ट।
आप कितना अच्छा कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसको चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ तो आपको आपका दुकानदारी कैसे बड़ा हो जाए, आपका व्यापार कैसे बड़ा हो जाए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे आपका मनी मल्टीप्लाई होगा, कैसे आप अपना गोल सेट करोगे, कैसे आपका अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई होगा, कैसे आप अपना हर चीज को फिजिकली अपना गोल बनाओगे, कैसे फिनेंशियल गोल बनाओगे, कैसे रिलेशनशिप गोल बनाओगे। हर एक पैटर्न पे हम आपको क्लासिफाइड मैनर में माइन्यूट लेवल पे टच करते हैं और आपको पता हो जाता है जब आपका क्वेश्चन तो आप आंसर देने शुरू कर देते हो। ओके, आज आप बहुत अच्छा इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास वो वाई नहीं है, वो वाई नहीं है कि ऐश्वर्या राय अभिषेक की बीवी क्यों है, ऐश्वर्या आपकी बीवी क्यों नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पूछोगे कि ऐश्वर्या आपकी बीवी क्यों नहीं है और आप बोलोगे नहीं ऐश्वर्या मेरी बीवी होनी चाहिए, तब आप उसके पीछे वाई लगाओगे कि क्यों मेरी बीवी होनी चाहिए। तो फिर आप बोलोगे कि मैं आज तक उसका एक भी फिल्म मिस नहीं किया हूँ, सारे मूवीज देखा हूँ, मैं दीवानगी की हद तक उसको देखना पसंद करता हूँ, सुनना पसंद करता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको अंदर से मजबूत करती हैं। जब आप बहुत स्ट्रांगली किसी चीज के ऊपर में आ जाते हो, नहीं मुझे ये मेरा होना चाहिए था, ये दूसरे के पास कैसे ये मेरा होना चाहिए, तो जाके आपका हो गया गोल, हो गया कि नहीं मुझे वो पाना है। जैसे आपने बोला कि मैंने कार लाने का सोचा तो है लेकिन कब तक लाऊंगा ये नहीं सोचा है, ठीक है। क्योंकि आप जब लाने का सोचते हो तब फिर पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, फिनांस का जो आवागमन है, जो फ्लो है मनी का, वो उस लेवल पे नहीं है कि मैं कार लेके तो आ जाऊंगा लाख 2 लाख रुपए दे करके, फिर उसका किस्ती भरना होगा तो वहां पर मैं फिसड्डी हो सकता हूँ। चांसेस है कि मेरा जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो और फिर कार का जो ईएमआई है उसका हम थोड़ा सा ये नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ओके, हाँ हाँ हाँ। तो आपको जब ये बातें आ रही हैं तो आपको हर्डल्स आ रहा है, तो हर्डल्स को आप बहुत जबरदस्त क्लियर कर लोगे। जब हम आपको कोर्स के अंदर लेके जाएंगे आपका बिहेवियर बदल जाएगा, क्योंकि आपका ग्राहक आपके कंपटीशन देने वाले से हो सकता है वो ग्राहक आपका जो है जो 5 साल से आपके दुकान पे आ रहा है, हो सकता है सस्ता मिलने से वो ऑनलाइन परचेज कर ले, सस्ता मिलने से पड़ोस के यहाँ से परचेज कर ले। ओके, ठीक है ना। लेकिन अगर एक आदमी अगर आपका शागिर्द है, आपका मुरीद है, वो आपसे दूर नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे कि हर एक इंसान जो आपके साथ जुड़ेगा वो आपका कायल हो जाएगा, आपका मुरीद हो जाएगा, आपका फैन हो जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये सब हम आपको सिखाते हैं। ओके, मेरी बात क्लियर हो रही है? कि जो भी ग्राहक है या फिर जो भी एम्प्लॉय है ना, वो आपके साथ अपना प्रॉफिट के लिए जुड़ता है। अगर आप एक एम्प्लॉय को हायर करते हो अपने दुकान चलाने के लिए, तो वो एम्प्लॉय आपके पास इसीलिए आएगा क्योंकि उसको अपना टाइम बेचना है। मेरी बात समझ रहे हो? वो कभी भी आपके तरीके से, जैसे आप मालिक की हैसियत से अपने दुकान में बैठते हो, वो एक एम्प्लॉय को आप बैठाओगे तो मालिक की हैसियत से दुकान पे नहीं बैठता, वो अपना नहीं समझता आपकी दुकान को। अगर वो अपना दुकान समझेगा तो सारा प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट करेगा, आपको कंप्लेन नहीं करेगा या फिर आपको बताएगा नहीं। तो जब आप इजी मोड पे हो जाते हो ना, तो फिर आपका केयर आप नहीं करते हो, आपका केयर आपका ड्राइवर करता है, आपका केयर आपका रसोईया करता है, आपका केयर आपका अकाउंटेंट करता है, आपका केयर आपका पर्सनल असिस्टेंट करता है। आपको अपना चेक खुद साइन नहीं करना पड़ता, आपका चेक साइन आपका अकाउंटेंट करता है। ओके, तो वो लेवल अलग लेवल है। उस लेवल पे आने में आपको कोई भी कमी नहीं है। आपके पास पूरा 24 घंटा का दिन रात है, आपके पास पूरा 2 ही हाथ पैर है जो सब दूसरों के पास होता है। आपको बस अपना जो लर्निंग प्रोसेस है आप उसको उस लेवल पे कंप्लीट नहीं किए हो, ठीक है ना। आप सोसाइटी को, और सोसाइटी को क्या चाहिए वो देने आपको नहीं आता है। आपने सिर्फ दूसरों का नकल किया अभी तक, ठीक है ना। दूसरों का नकल किया है, दूसरे जो करते हैं आपने वही कोशिश किया करने का, तो इसीलिए जो आपका रिजल्ट है भी उसी तरीके का है। अगर आपको द बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको फ्यूचरिस्टिक थॉट्स में आना होगा, वो हम आपको लेके आते हैं अपने कोर्स के अंदर। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे कि आपको आपका परवाह करने वाला अपने आप जमा हो जाएगा, आपका ड्राइवर के रूप में, आपका रसोईया के रूप में, आपका एम्प्लॉय के रूप में, आपका अकाउंटेंट के रूप में, आपका पर्सनल असिस्टेंट के रूप में। लेकिन वो कब आएगा? जब आप अपने से काबिल लोगों को अपने सिस्टम में लाने की कोशिश करोगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? जब आपके पास एक रिच माइंडसेट होगा, रिच माइंडसेट का मतलब आपको पता होगा कि आपको जो मदद कर रहा है वो आपसे ज्यादा काबिल है, आपके पास उसको पे करने का कैपेसिटी होगा, ठीक है ना। एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में डिफरेंस क्या है? पुअर माइंडसेट किसी चीज को सुनता जरूर है लेकिन उसमें एक्शन नहीं लेता है, उसको तत्काल तरीके से हाथ में नहीं लेता है। और एक रिच माइंडसेट क्या होता है? रिच माइंडसेट ये होता है कि वो किसी चीज को अगर देख रहा है ना, तो उसका कीमत चुकाने के लिए मतलब आगे बढ़ता है। कीमत बहुत तरीके से चुकाया जाता है, कीमत अपना समय देके चुकाया जाता है, कीमत अपना इंटरेस्ट देके चुकाया जाता है, कीमत उसका पैसा देके चुकाया जाता है, ठीक है ना। तो जो इंसान पे करने की कैपेसिटी में है, टाइम, इंटरेस्ट, मनी, तो फिर वो रिच माइंडसेट है, फिर उसको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना।
और जो अपने बात अपने 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 ग्रोथ को किसी बात के पीछे छुपा लेता है तो वो पुअर माइंडसेट है। तो ये सब चीज बहुत जबरदस्त क्लियर हो जाता है हमारे साथ जब आप सिस्टम में आते हो। हम आपको एक सिस्टमैटिक लेके जाते हो, फिर हम क्योंकि आपके साथ बात करते हैं तो आपका जो सवाल है ना, अब आप अभी तक आप उस लेवल पे सोचते नहीं हो। आपको लगता है कि कुछ मैजिक हो जाए, कहीं से कोई फार्मूला मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए और आपके पास पैसे आ जाए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। और मनी लव्स स्पीड, पैसा है जो स्पीड को पसंद करता है। तो आपको जब कोई शॉर्टकट है नहीं और पैसा उसी के पास आता है जिसके पास स्पीड है, तो आपको आपका जो है ना टाइम तो बढ़ा नहीं सकते हो। आपको अपना जो नॉलेज बढ़ाना होगा। मेरी बात समझ में आ रहे हो? हाँ। आपको 24.5 घंटे का दिन रात तो नहीं मिल सकता है, लेकिन आप अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हो। आपका जो आज परफॉर्मेंस है, आपका जो क्वालिटी है जीवन का, आपका जो हैबिट्स है, उसको आप जरूर थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हो। आज जिस तरह के हैबिट आपके साथ हैं उसको रिप्लेस करके थोड़ा और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। ओके, हाँ, यहाँ तक तो क्लियर है वृंदावन? हाँ, आप कुछ पूछो या फिर आपको वो बातें मिल रही हैं जो आपको चाहिए? हाँ, अपन जा कर बुझिले। बातें क्लियर है ना? तो आपको अपने लिए कोच, आपके अपने लिए एक व्यवस्था स्थापित करना होगा जहां पर आपको आंसर देने के लिए आप लाइबल होगे। जैसे मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं जब आपको टास्क दूंगा और आप उसको करोगे तो मुझे आपको आंसर देना होगा। आप मुझे आंसर करोगे कि सर मैंने ये सवाल हैंडल कर लिया और मुझे यहाँ पे डाउट है। तब आप क्या होगा ना, एक प्रोसेस में आओगे और उस प्रोसेस में आओगे जहां पर आपका ग्रोथ है। हमारा चैलेंज है 2023 तक, हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है कि हम 10,000 वैसे लोग खड़े कर देंगे अपने मतलब सोसाइटी के अंदर जिसका आमदनी 10 लाख रुपया होगा महीने का। ठीक है, क्लियर हो रही है? हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है उसमें यह है कि हम मिलियनर्स खड़ा करने वाले हैं। हम अपने सिस्टम के अंदर में एक 1 करोड़ रुपीस का उसको एक 1 पेजर देते हैं, जिसमें 1 पेजर के अंदर में वो जान जाता है कि उसका 1 करोड़ रुपया इस साल कैसे प्रॉफिट के रूप में उसका बैंक बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो हम आपको रोड मैप देते हैं। आपका जो आइडियोलॉजी है, आपका जो एक्सपर्टीज है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, उसके साथ जोड़ते हुए एक 1 पेजर आपको देते हैं जो 1 करोड़ रुपीस का बिलोंग करता है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपको चैरिटी कितना करना है, टैक्स कितना भरना है, क्या चीज कितना करना है। तो वो सब पूरा एकदम आपको मैप देते हैं बना करके, जिसमें आप बहुत इजी हो जाते हो। आपको पता चल जाता है कि आज सुबह उठने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। ओके, जब आपका पाथ क्लियर होता है, आपका विजन क्लियर होता है, जब आप कंफ्यूज नहीं होते हो, तो फिर आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना? आपको अपने रिलेशनशिप में किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, आपको अपने कस्टमर के साथ किस तरह से बिहेव करना है, वो सब कुछ आपको पता होता है। जब आपको पता होता है तो फिर आपका एक मतलब समझो फैंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, आपके तरफ लोग खींचे चले आते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपका जो सेंस है ना, वो आपको जिस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए आपको पता होता है। अभी आप क्या करते हो ना, दुकान में कोई भी ग्राहक आया तो आपके दिमाग में एक ही बात होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसको बेच कैसे पाऊं, सामने वाला आया है तो वापस ना जाए, वो खरीद के जाए। उसमें क्या होता है ना कि वो प्रेशराइज होता है और फिर वहां पर मामला उतना अच्छा से फिट नहीं हो पाता है। तो हम लोग आपको बताते हैं कैसे क्या करना होगा। ठीक है? क्योंकि होल एंड सोल मिला करके आपको जो सेटिस्फाई करना है वो है मैन मेड बातें, जो प्रकृति ने आपको दिया है और आपको जो प्रकृति से मिल रहा है उसमें ये बातें आती ही नहीं है। ठीक है? जो बातें अभी हम लोग कर रहे हैं। ओके, हम लोग सिर्फ सोसाइटी के अंदर में सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने पास घर लाते हैं, टीवी लाते हैं, कार लाते हैं। ठीक है ना? अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये तो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए। पर्सनली हमारे जीवन में इसका क्या रोल है, इसका हमें कोई ये नहीं है। क्योंकि आपका जो एक बाल है, नखून है, आपका रोमा है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है संसार में। ठीक है ना? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जिस तरह से एक आम उग जाता है, जैसे एक पौधा बड़ा हो जाता है, जैसे फूल बन जाता है, वैसे आपका और हमारा बदन है जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से डेवलप होता है। ओके, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, जैसे नेचर में भगवान ने सब कुछ बनाया वैसे इंसान भी बनाया। ओके, लेकिन इंसान के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इंसान के साथ उसका मैं जुड़ जाता है। मैं इन द सेंस कि एक बीज पौधा बन सकता है, वो जितना ग्रो करना होता है वो ग्रो कर जाता है। एक जानवर, एक चूहा, एक शेर, एक बिल्ली, एक हाथी को जितना ग्रो करना होता है अपने लाइफ में मरने से पहले वो उतना ग्रो करता है। ओके, लेकिन इंसान क्योंकि अपने आप को आईना में देख लेता है और उसको आ जाता है कि मैं 14 साल एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं फलना का बेटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इतना जमीन है, जायदाद है, उसके साथ जो उसका मैं जुड़ जाता है ना, तो वो बोलता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और इस चक्कर में वो कुछ नहीं करता है। ओके, जिस तरह से एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, कार्तिक जी और गणेश जी का जो कंपटीशन करवाया था उसके गार्जियन ने, उनके पेरेंट ने, है ना? याद है ना? ये बात स्टोरी सुनी होगी आपने। तो कार्तिक जी के पास उनका मैं था, मैं मतलब उनका मोर था, और उनका मोर क्योंकि स्पीड उड़ सकता था, भाग सकता था,
तो ये जब सवाल दिया गया कि जो इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा, हम उसको विजेता मानते हैं। तो कार्तिक जी को मौका मिला और उनके पास, क्योंकि पहले से पता था कि उनके पास स्पीड है, उनके पास मोर है जो उड़ सकता है, भाग सकता है, और वो उसके ऊपर में मैं पे बैठे और भाग गए। और जबकि गणेश जी थोड़ा देर रुक करके सोचे। हाँ साइड से बोल दे। हाँ, तो इससे क्या हुआ ना कि जिसके पास मैं था वो, कार्तिक जी बेवकूफ नहीं थे, कार्तिक जी बेवकूफ नहीं थे, लेकिन उनके पास क्योंकि उनका मैं था, जिसके वजह से वो फ्लॉप हो गए। और गणेश जी के पास उनका मैं नहीं था, तो वो रुक के सोचे, सोचने के बाद वो काम किए जिससे उनको विजेता माना गया। ओके। कार्तिक जी बेवकूफ थे क्या? नहीं, बेवकूफ नहीं थे, वो भी समझदार थे, कार्तिक जी का भी पूजा होता है। ओके। लेकिन क्योंकि उनके पास उनका मैं था, तो मैं की वजह से उनका मोर इतना ज्यादा क्वालिटी था, मोर में फोर्स था, मोर में ताकत था, तो उन मोर के दम पे फटाफट भाग गए, सवाल सुने और भाग गए। लेकिन गणेश जी रुक करके उसका, इसीलिए फर्क होता है। तो आप अपने जीवन में, एक कहावत है इंग्लिश में कि हर एक इंसान जो है ना, जो संसार का जो मैक्सिमम इंसान है, वो अपना 95% ताकत को लेकर के कब्रिस्तान पहुंचता है। जो इंसान मरता है वो अपने जीवन का 95% हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं करता है। जबकि पेड़ पौधा, पशु पक्षी, हर चीज अपने जीवन का 100% इस्तेमाल करता है। ओके। वो उतना ग्रो करता है जितना वो ग्रो कर सकता है अपने मरने से पहले, लेकिन इंसान के साथ दिक्कत है कि वो उतना ग्रो नहीं करता है। क्लियर है ना? वो 95% ताकत लेके कब्रिस्तान पहुंचता है। तो ये चीज आप अगर जान गए हो ना, जब तक नहीं जानते थे, जब तक ये बातें आपके कान तक नहीं पहुंची, तब तक तो आपका दूध भात था, कोई दिक्कत नहीं था, आप कुछ भी करते थे, चलता था। ठीक है ना? लेकिन प्रकृति, नेचर जो है ना, वो वाइब्रेशन पे चलती है, वाइब्रेशन पे चलती है। इसका मतलब है कि आप जो वायरलेस देखे, रेडियो देखे, टीवी, वाईफाई, इंटरनेट, अगर आप देखो आज सेंस वाला आ गया है, हर चीज सेंस में काम करता है। तो ये क्या है? ये उसी वाइब्रेशन को कैलकुलेट किया हुआ, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया हुआ ये यंत्र है। तो पूरा दुनिया में वाइब्रेशन काम करता है। हम और आप वाइब्रेशन के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हैं। आज ये मोबाइल किसी तार से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन समझता है। आप किसी चीज को गेहूं के नाम से जानते हो ना, तो चाइना वाले किसी और नाम से जानते होंगे, इजराइल वाले, जर्मन वाले किसी और नाम से जानते होंगे गेहूं को। लेकिन जब गेहूं आपके मन में एक भावना आती है ना, तो वो भावना वाइब्रेट करता है। प्रकृति को पता है कि ये गेहूं का डिमांड आ रहा है, तो एक डिमांड और सप्लाई जो होता है ना, वो वाइब्रेशन पे मूव करता है। और इसी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके आज हमारा वाईफाई, इंटरनेट, वायरलेस, मोबाइल, रेडियो, टीवी सब बन चुका है। ठीक है ना? तो ये प्रकृति के अंदर पहले से एग्जिस्ट है, और इसको साइंटिस्ट लोग समझ करके इसका यूज किया साइंटिफिकली, और आपको आज इतना सारा वाईफाई, इंटरनेट दिया। आपके अगल बगल में पूरा वाईफाई, इंटरनेट है, लेकिन आपको पता नहीं है। ओके। ठीक है ना? आपके पास इतना सारा चीज है लेकिन पता नहीं। तो इसी तरह से बहुत सारा चीज इनविजिबल है, जो आप देख नहीं पाते हो, महसूस नहीं कर पाते हो, लेकिन वो है, और वो हम आपको बताते हैं वो क्या है और कैसे आप ग्रो कर जाओगे। विद इन 4-5 डेज, विद इन 6-7 डेज आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है ना? जब हमारे सिस्टम के अंदर आओगे। ठीक है ना? तो हमारे पास जो फैमिली पैकेज है, उसमें हम लोग 20,000 रुपए ले रहे हैं, है ना? और इंडिपेंडेंटली 10,000 रुपए भी 9,997 रुपए ले रहे हैं। अगर इतना पे कर सकते हो तो आप पे करके तुरंत परचेज करो हमारा कोर्स। एज वेल एज आपको अगर इतना पेमेंट नहीं करना है पहले, तो आप हमारा डेमो कोर्स ले सकते हो। डेमो कोर्स लगभग 797 रुपए का है, जिसमें 800, 15-20 रुपए खर्चा हो जाएगा आपका। ठीक है? तो आप ये कोर्स लेकर के हमारे साथ सिस्टम में आप पेड कस्टमर के रूप में आ सकते हो। हाँ, ये आप करते हो तो आप अपने आप को पे करते हो। आप एक रिच माइंडसेट में हो और आप चाहते हो कि आप डेवलप करो, है ना? ओके। और कोई सेवा हमारे लायक? मैंने आपको अच्छी तरह बताया। मेरे को जो बताना चाहिए था मैंने बताया, वो सारी बातें, है ना? आपके मन में और कुछ ऐसा बात आ रहा है जो आप पूछना चाहोगे? ना। ठीक है? मैं आपको लिंक सारा शेयर कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आप देख लेना एक बार खोल के। चलो, ऑल द बेस्ट। हमारा यूट्यूब चैनल सब सब्सक्राइब कर लेना, मैं उसको भी लिंक भेज दूंगा। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ।